सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज हमारे साथ राजस्थान से ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने स्वामी दयानंद आश्रम आर्ष विद्या गुरुकुलम में विशेष रूप से वेदांत का अध्ययन किया है। और ब्रह्मचारी जी स्वयं में अपने आप में काफ़ी वर्षों से अध्ययनरत हैं। काफ़ी अच्छा स्वाध्याय आपने किया। इसके अलावा आपने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा तक आपने की है। और सौभाग्य से ब्रह्मचारी जी से मेरा परिचय हुआ तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या हमारे कुछ जो आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हैं, अगर आपका उस पर थोड़ा मार्गदर्शन मिले। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि राम के विषय में लोगों के मन में संशय बने हुए हैं और ये किस कारण से है। कुछ लोग राम को आज भी मानते हैं और आज लोग कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी राम के विरोध में। संशय और विवाद राम के संबंध में आदिकाल से बने हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। संशय भी रहे हैं और विवाद भी रहे। और रामायण का मूल प्रश्न आपको ये जान के हर्ष होगा, रामायण का मूल प्रश्न ही यही है, राम के संशय को लेके ही रामायण प्रारंभ हुई। जब पार्वती जी ने भगवान राम को वन में सीता जी के लिए विलाप करते हुए देखा था, तो पार्वती जी के मन में यह संशय हुआ था कि ये राम है या नहीं। तो ये जो आप कह रहे हो कि राम के विषय में संशय है, तो ये अच्छी बात है। संशय होना कोई विवाद होना नहीं है। जब आज के समय में भी अगर किसी को संशय है तो हमारे शास्त्रों में ऐसे संशयों का स्वागत किया जाता है। ऐसे संशयों से को किसी गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता। पार्वती जी को शंका हुई थी, गरुड़ जी को शंका हुई थी। जब गरुड़ जी को युद्ध के समय जब नागपाश में भगवान बंध गए थे, मेघनाथ के द्वारा नागपाश छोड़ा गया था और भगवान बंध गए थे, तो नारद जी ने भेजा था गरुड़ जी को नागपाश काटने के लिए। जब गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तो गरुड़ जी ने देखा भगवान नागपाश में बंधे हुए, तो उनको ये संशय हुआ कि ये भगवान है या नहीं। पार्वती जी को, सती जी को ये संशय हुआ कि ये भगवान है या नहीं, राम जो है वो भगवान है या नहीं। तो ये संशय होना अच्छी बात है। एक जिज्ञासा होना वेदांत की दृष्टि से भी अच्छा है, अध्यात्म दृष्टि से अच्छा है। और कुछ समय बाद में जब ये संशय का निराकरण होता है, तब भगवान की स्थापना, परिकल्पना मन में दृढ़ भाव से स्थापित होती है। अच्छा जी, इस बात पर हमें थोड़ा सा और जानकारी। राम का जो चरित्र रहा, जो उनके अनुगामी रहे, जो उनके पूजक रहे हैं, उनके लिए उनका चरित्र महान विशाल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी समाज में हमेशा ये भ्रांति बनी रही है राम के अस्तित्व को लेकर कि राम थे या नहीं है। तो इन दोनों मतों में जब आप विरोधाभास देखते हैं तो उसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, राम के विषय में ये जब आप बोल रहे हो कि दो पक्ष है, तो ये सदैव थे। जब राम जी अवतार लेके आए तब भी थे। तब भी सब लोगों ने भगवान राम को या किसी भी अवतार में अवतारित पुरुष को भगवान नहीं माना। तब भी ये संशय था, अगर रावण भगवान को, राम को भगवान मान लेता तो युद्ध नहीं होता। कंस अगर भगवान कृष्ण को भगवान मान लेता, हत्या नहीं होती। तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं तब भी ये दो पक्ष रहते हैं और आज भी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो सात्विक व्यक्ति है, जो धर्म को जानने वाला, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, वो उनका स्वाभाविक रूप से प्रेम जो है भगवान के प्रति रहता है और उनके मन में ऐसा संशय नहीं होता। जबकि जो तामसिक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते। तो राम पे विश्वास करना तो बहुत बड़ी बात है। और रामचरितमानस तो अभी हाल ही की 500 वर्षों का इतिहास है, लेकिन बाकी और जो राम के बारे में जो ग्रंथ मौजूद है, भगवान राम के बारे में, उनको लेकर भी लोगों में काफ़ी मतभेद रहते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण को जैसे हम ले लें, कदम रामायण को ले लें, तो इस तरह से काफ़ी रामायण हमारे भारत में प्रचलित रही हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनका महत्व रहा है।
उस पर अब आपको प्रकाश डालें कि किस तरह से हम ये सारे जितने भी आपके जो ग्रंथ हैं भगवान राम के बारे में, क्या इन सबको मिलाकर कोई हम ऐसा चरित्र गढ़ सकते हैं सब सर्वमान्य हो, जनमानस उसको जो विरोधाभास है उनमें थोड़ा विराम लगे। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, लेकिन जो आपने लास्ट में किया कि ऐसा समग्र रूप से एक चरित्र गढ़ ले, तो ये परिकल्पना मैं नहीं समझता शास्त्र की है। जब आपने कहा कि विभिन्न विभिन्न भाषा में विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग राम है, तो वो स्वाभाविक रूप से अलग अलग है, हमें उनको समझना चाहिए कि उनमें विभिन्नता क्यों है। जैसा जैसा मैं राम को देखना चाहता हूँ, राम वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। राम जैसा मेरी कल्पना में राम है, मेरे लिए राम वही है। तो सबके अपने अपने राम हैं। कोई राम को किस तरह से देखता है, कोई राम को किस तरह से देखता है, और राम जिस सहज भाव में उसी रूप को धारण कर लेते हैं। तो अलग अलग समय में तुलसीदास जी से लेके वाल्मीकि जी तक, और आपने कंब रामायण के लिए कहा, बाकी अन्य अन्य जितने भी रामायण है उनमें जो कवि की परिकल्पना है, कवि का जो मानसिक स्तर है, उसके हिसाब से उन्होंने राम की एक परिकल्पना की है। लेकिन ये सत्य है कि जैसी भी परिकल्पना कवि के हृदय में मस्तिष्क में आई है, जैसे रामचरितमानस भी भगवान शिव के मानस से उत्पन्न हुआ है, तो जहाँ जहाँ भी किस कवि के मानस में जो परिकल्पना राम के संदर्भ में है, भगवान तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि ऐसे ऐसे अवतार भगवान ने अवश्य धारण किए। और ये अलग अलग कल्प में भगवान के जो हम कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अलग अलग कल्प में ये अवतार भगवान के हुए हैं। और इस संशय का आपने निवारण की बात कही, तो इस संशय का निवारण एक ही निवारण करने का एक सूत्र दिया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। वो कहते हैं कि जहाँ भी ऐसा संशय हो, किसी रामायण में आपको किस तरह से राम कथा मिलेगी, कहीं आपको उसका स्वरूप कुछ परिवर्तित मिलेगा। तो इस तरह के संशय को यह समझना चाहिए कि ये कल्प भेद है। एक कल्प में भगवान ने इस तरह से लीला की, दूसरे कल्प में भगवान ने उस तरह से लीला की। तो इस तरह के संशय पे विराम लगाते हुए, कल्प भेद के तर्क के आधार पे विराम लगाते हुए, बड़े प्रेम से भगवान की राम कथा जैसे हमारे मन के अनुकूल हो, उस तरह उस राम कथा को हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जीवन में धारण करना। जी, आपने जो हमारा निराकरण किया, अभी दर्शक अपने फल से इस बात को समझ रहे होंगे कि राम को लेकर भिन्न मतांतर हैं, वो अच्छे ब्रह्मचारी जी ने हाँ उसको अच्छा बताया है। और दूसरा मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस अभी लगभग 500 साल पुराना ग्रंथ, और बाबा तुलसीदास उनका आप क्या कहें, उनके पूरा भारतीय समाज ऋणी है कि उन्होंने जो हजारों साल की जो गाथाएं थी भगवान राम को लेकर, उनको बिल्कुल नवीनीकरण एक तरह से किया। तो रामचरितमानस का प्रचलन बहुत ज़्यादा है घर में, लेकिन हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं रामायण हम पाठ करते हैं। तो क्या इससे कोई भेद है कि रामायण का पाठ करना और रामचरितमानस का पाठ करना? देखिए, आपने दो सवाल किए। एक तो तुलसीदास जी का मोटा मोटी अगर मैं समझ पाया हूँ तो योगदान क्या है, और दूसरा रामचरितमानस और रामायण। तो उत्तर भारत में रामचरितमानस और रामायण एक तरह से एक ही माना गया है। लेकिन जब दक्षिण में जाएंगे या अन्य भाषाई क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ पे जो प्रचलित रामायण है, जैसे वाल्मीकि रामायण है या कंब रामायण है, वो उन रामायण का ज़्यादा पाठ करते हैं। तो सब सही है, मतलब वो क्षेत्रीय भाषा में या संस्कृत में अगर रामायण का पाठ भी कर रहे हैं तो वो अच्छा है। और जहाँ तक तुलसीदास जी का योगदान की बात है, तो आपने कहा कि पुरानी रामायणों का संकलन किया। आपको शायद ये आपके स्मृति में नहीं होगा या आपकी जानकारी में नहीं होगा, तुलसीदास जी के सामने बाबरी मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर को ढांक।
आप ये सोचिए, जो युवा अवस्था में जो व्यक्ति 20, 21, 25 साल के रहे होंगे, उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव के मंदिर को टूटते हुए या परिवर्तित होते हुए देखा। अब इसका प्रतिकार देखिए आप। उन्होंने प्रतिकार उस समय के शासन व्यवस्था से लड़के नहीं दिया, बल्कि शांत मन से और भगवान की भक्ति को बढ़ाते बढ़ाते इस स्तर पर ले गए कि 90 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुँचे तो सरयू के तट पे, गंगा जी के तट पे, चित्रकूट में बैठ के और उन्होंने एक ऐसी रचना की जिसने पूरे उत्तर भारत में राम की घर घर स्थापना की। एक तरह से मैं कहूँ तो पूरे उत्तर भारत में जो राम जिंदा है, राम का चरित्र जिंदा है, उसमें तुलसीदास जी का योगदान है। एक तरह से मैं कहूँ सांस्कृतिक प्राण फूंक दिए पूरे उत्तर भारत में। तो ये तुलसीदास जी का योगदान है। और शायद आज हम जो नई अयोध्या देख रहे हैं, बनती हुई उभरती हुई अयोध्या देख रहे हैं, इसके पीछे तुलसीदास जी का ही योगदान है और तुलसीदास जी के इस काव्य का योगदान है। एक तरह से देखा जाए तो बाबा तुलसीदास जी की रचना में जो भी राम प्रेमी थे, जो भी भगवान के भक्त थे, उनमें नई शक्ति का संचार किया और वो ही विधा आज तक बहती हुई आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। तो इसके अलावा राम के चरित्र के बारे में जैसे जब हम चर्चाएँ करते हैं आप कि एक राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए उन्होंने त्याग किया, तत्ववेदता उसको कई दृष्टि से बताते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक साधारण दृष्टि से उसको बताएं कि उसमें जो उसका तत्व है वो क्या था, किस कारण से ऐसा हुआ, और वो तात्विक दृष्टि से कितना सही या धर्म विरुद्ध तो नहीं था, कम से कम मैं जितना समझ सकता हूँ। आप इसके बारे में बता चाहें। देखिए, रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं है। अच्छा, रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अन्य रामायणों में कई तरह की रामायण है और उनमें अलग अलग तरह से कुछ प्रसंग है। तो मूल रामायण वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग अवश्य है। तो जो राम के अलग अलग चरित्र हैं और अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग रामायण में लिखे हुए हैं, तो उनमें एक प्रसंग ये भी है कि सीता जी का वर्णन। मेरे को स्मरण आता है रामायण, अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग। वहाँ पे लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं भगवान का कि सीता जी को, जब आप जिस समय की बात करते हैं उस समय सीता जी को वन में छोड़ के आइए आप। और लक्ष्मण जी थोड़ा विरोध करते हैं भगवान के इस बात का, क्योंकि लक्ष्मण जी को सीता जी से विशेष प्रेम था, माँ की तरह सीता जी थी। और लक्ष्मण जी ये विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर वन में छुड़वाना था तो इतना संघर्ष करके रावण से लेके क्यों आए। लंका में सीता जी थी तो इतना संघर्ष किया, युद्ध किया, सीता जी को लेके आए, अब वन में क्यों छुड़वाए। तो भगवान ने डांटते हुए कहा, लक्ष्मण ये राज आज्ञा है, आपको इसका पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी कर सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में वन में नहीं छोड़ के आए। ये भ्रांति, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वन में अकेले छोड़ के आगे, बाकायदा वाल्मीकि जी के आश्रम में उनकी व्यवस्था की गई। अब वापस आके जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी अवसाद में चले गए और उस समय भगवान राम ने जो उपदेश दिया लक्ष्मण जी को, उसे आध्यात्म रामायण में राम गीता कहा गया है। राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसका जो आप बोल रहे थे मूल तत्व क्या है, तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, जब अवतार लेके कोई व्यक्ति आता है तो उसे मनुष्य की तरह लीला करनी होती है, और तू ऐसी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि जो अवतार लेके आया है, जो मनुष्य रूप में आया है, उसे सुख या दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो सीता जी का जो अवतार के रूप में उनका जो कर्म फल है वो उनको भोगना पड़ेगा। हम मतलब साथ थे, अब हम अलग अलग हो गए, तो उतने समय का हमारा सहयोग था, अब वियोग हो गया। तो ये तो मनुष्य जीवन में चलता रहता है, सहयोग वियोग सुख दुख। तो इससे व्यक्ति को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, सुख दुख सहयोग वियोग, और इनसे सुखी दुखी
नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञान भगवान ने आध्यात्म रामायण दिया होगा इस प्रसंग के संबंध में। एक प्रश्न और आता है भंडारी जी, ये जो पहला प्रश्न मैंने किया आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या कभी ये जो चौपाई बाबा तुलसीदास ने लिखी है कि ढोल शूद्र और पशु नारी सकल कारण के अनुसार, इसके ऊपर काफ़ी लोगों में विवाद रहा है और अभी भी लोग विवाद में हैं। इसका आप निराकरण किस तरह से करना चाहिए? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल कारण के। किसी भी ग्रंथ से कुछ भी निकालने से पहले उसको समग्र रूप में समझना चाहिए और किस विधा में लिखा गया है ये देखना। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने दीन भाव में लिखी कि मतलब जैसे तुलसीदास जी जैसे विद्वान, और वो ये कहते हैं, मैं कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे को कवि की कोई भी विधा नहीं आती। तो इस तरह का जब दीन भाव हो तो कोई भी पात्र है, जैसे सबली जी कहती है या और भी जो महिला पात्र है रामायण, वो अपने को बड़ी दीन दिखाती है कि मैं नारी हूँ, इसलिए मैं मति मंद हूँ। वैसे ही अगर तुलसीदास जी बोलेंगे तो बोलेंगे मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। तो आपको उस विधा को समझना चाहिए कि कोई भी पात्र अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अपने को दीन दिखा रहा है। तो समुद्र ने भी ये कहा, तो समुद्र भी जड़ता की चर्चा कर रहा है। तो समुद्र उसमें अन्य उसको भी अन्य उपमा भी वो दे रहा है, जैसे ढोल शूद्र पशु नारी। अब यहाँ पे जो ताड़ना है, ताड़ना शब्द की व्याख्या हमें समझनी चाहिए। ताड़ना शब्द की व्याख्या सिर्फ केवल डांटने से नहीं है। ताड़ना शब्द की व्याख्या कैसे उनको आप जैसे अगर मान लीजिए एक आर्मी में कोई कमांडर कोई आदेश दे रहा है तो वो ताड़ना नहीं। माता पिता अपने बच्चों को कुछ आदेशित कर रहे हैं तो वो ताड़ना नहीं है। कोई अध्यापक अपने शिष्य को अगर आदेश दे रहा है तो वो ताड़ना नहीं है। कैसे उनको व्यवस्थित रखा जाए, बस इतना ही उसका ताड़ना शब्द का लेना चाहिए। यानी कि आपका ये कहना है कि ये जो भ्रांति समाज में है कि बाबा तुलसीदास ने स्त्रियों की तुलना या शुद्ध वर्ण की तुलना एक पशु से या ऐसे जंतु है उपलब्ध से करते हैं, वो मिथ्या है। और उसके दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि ये जितना भी मिथ्याचार चल रहा है समाज में, एक तरह से लोगों को बताया जा रहा है राम भगवान नहीं हो सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सफाई को लेकर तो ब्रह्मचारी जी ने इसका भी निराकरण किया। तो अभी के लिए इतना ही, और ब्रह्मचारी से हमारी चर्चा हमेशा आगे जारी रहेगी। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ब्रह्मचारी जी कि आपने इतना समय निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी को आपका बहुत